अभी चैप्टर 6 ट्राइंगल्स शुरू कर रहा था, तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते उसका। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट चीज जो है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स किसको बोलेंगे कि दो ऐसे फिगर जिनके शेप जो होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे या सेम होंगे, लेकिन साइज जो होगी उनकी डिफरेंट हो सकती है। कैसे? जैसे मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल लिया मैंने और एक ये दूसरा ट्राइंगल लिया, ठीक है। दिख रहा है मेरे को सामने कि एक जैसे दोनों ट्राइंगल, लेकिन साइज जो है इनकी साइड्स की वो दोनों डिफरेंट है। या फिर एक दूसरा ट्राइंगल और लेता हूँ मैं, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया इस बार, और दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल और लिया। अब है तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन अपने को दिख रहा है कि इधर साइड जो है उनकी वो डिफरेंट है। उनका साइज, इसका साइज, इसका साइज, ये जो साइजेस जो है इनके साइड्स के वो डिफरेंट आ रहे हैं। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक सर्कल लिया अपन ने और एक दूसरा सर्कल लिया। अब है क्या, सर्कल, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। सिमिलर फिगर बोलेंगे इनको, सिमिलर है, लेकिन साइज जो है इनका वो डिफरेंट है। इसकी रेडियस अलग होगी, या इसका डायमीटर अलग होगा, इसका डायमीटर भी अलग होगा, इसकी रेडियस अलग, इसकी रेडियस अलग। एक की रेडियस कम होगी, एक की रेडियस ज्यादा होगी। तो इस टाइप के फिगर को बोलते हैं अपन सिमिलर फिगर। फिर अपने पास में सेकंड कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स में क्या है कि शेप एंड साइज आर सेम। इसमें तो शेप और साइज दोनों सेम है, और इसमें केवल शेप इज सेम। ओनली शेप इज सेम। इसमें शेप और साइज दोनों सेम होगा। जो भी फिगर्स होंगे उनका कैसे हो सकता है भाई? जैसे एक ट्राइंगल लिया, ये दूसरा ट्राइंगल लिया, तो एग्जैक्टली क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि दोनों जो ट्राइंगल है, दोनों एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इनका शेप भी सेम है। शेप क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। और साइज दिख रही है अपने, साइज क्या है? साइड्स की जो लेंथ है वो दोनों भी इक्वल है। तो शेप और साइज जब सेम होंगे तब उनको बोलेंगे अपन कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। ऐसे ही सर्कल भी हो सकता है। दो सर्कल लिया अपन ने, दोनों के अगर रेडियस या डायमीटर इक्वल है तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब एक चीज और है इसी में कॉन्ग्रुएंसी फिगर में, कि कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होगा उसको अपन बोल सकते हैं सिमिलर, सिमिलर फिगर्स। इनको अपन सिमिलर फिगर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन सिमिलर फिगर जो थे अपने पास में, जिनमें साइज किसी में ग्रेटर है या स्मॉल है, उनको अपन कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, ठीक है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल में क्या है कि जैसे अपन एग्जांपल ले लेते पहले। साइज इनका डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। नाम दे दिया मैंने ए बी एंड सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। लेंथ जो है ये ध्यान रखना कि एग्जैक्टली सेम नहीं दोनों की। साइड्स की जो लेंथ है, एक में साइड जो है ग्रेटर दिख रही होगी थोड़ी, और एक में साइड जो है वो थोड़ी स्मॉलर है। अब ये बना देते हैं इधर एंगल्स। आगे अगर ऐसा है कि अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी
एंगल आर के इक्वल है, तो लिखा अपन इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, देन तब क्या होगा भाई, तब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। इनका जो रेशियो है वो इक्वल मिलेगा अपने को। ये अपन क्वेश्चन करेंगे तब अपने को बस समझ में आ जाएगा। चलो फिर भी एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ये वापस से सुन लेते हैं भैया कि अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तब अपन बोलेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो और ए सी अपॉन पी आर का रेशियो जो रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा वो। ठीक है, इनका रेशियो मतलब ये नहीं है कि ये साइड जो है वो इक्वल होगी, जो रेशियो जो रहेगा इनका वो इक्वल रहेगा। कैसे भी देख लेते हैं। ये मैंने मान ली 1 2 3, इधर 2 4 और ये 6 सारी लेंथ। तो अब मैं रेशियो जब लिख रहा हूँ ए बी अपॉन पी क्यू का, ए बी अपॉन पी क्यू मतलब 1/2, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी है 2/4, ए सी है 3/, पी आर जो है वो 6। सिंप्लीफाई किया मैंने इसको तो 3 2 ज़ा 6 और ये 2 2 4 सॉरी 1/2 1/2 एंड 1/2। तीनों रेशियो जो मिल रहे हैं मेरे को क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो इस तरह से होगा ये, अगर एंगल जो है इक्वल है तब अपन जो रेशियो लेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे जब, तो अपने को रेशियो जो है इक्वल मिलेगा। फिर अपने पास में है कन्वर्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कन्वर्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में क्या है, जस्ट इसका उल्टा। अपन ने सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा भी, सिमिलर ट्राइंगल का पढ़ा, इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा करना तो मतलब यहाँ पे जो इफ एंगल इक्वल्स टू जो इक्वल थे उसको चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है कि अगर ये रेशियो जो है ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये रेशियो अगर इक्वल आ गए तो ये एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये लाइन पहले आ जाएगी और ये लाइन बाद में आ जाएगी। बस ये डिफरेंस है कि अगर रेशियो जो है साइड्स के वो अगर इक्वल आ गए तब जो एंगल जितने भी होंगे वो सारे इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी अपने पास में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या है, स्टेटमेंट जो है पहले तो कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं वन साइड ऑफ ट्राइंगल और उसके बाद में क्या, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों साइड्स को, अदर दो दूसरी साइड्स को। पैरेलल ड्रॉ किया है, किसके, इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ किया है। फिर उसके बाद में बोला है कि इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये दोनों अदर साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, वेरी डिस्टिंक्ट। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियोज, जो दूसरी जो साइड्स है वो डिवाइड हो रही है सेम रेशियो में। मतलब कि जो ये AD अपॉन DB जो होगा इसका रेशियो इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये रेशियो जो है वो इक्वल हो गया। ये अपने को खास तौर से ध्यान रखनी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर जो है इससे बेस्ड। शॉर्ट में बोलते हैं इसको BPT। तो वापस से देख लेते हैं कि भाई क्या है कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है पैरेलल टू वन साइड, D जो है लाइन ड्रॉ किया अपन ने पैरेलल टू वन साइड एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड, दोनों साइड को इंटरसेक्ट भी कर रही है, दूसरी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या होगा भाई कि ये जो साइड जिनको इंटरसेक्ट कर रही है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। मतलब AD अपॉन BB इसका रेशियो और AE अपॉन EC इसका रेशियो जो है वो इक्वल होगा। अब जनरली केवल अपने को इस थ्योरम के हिसाब से नहीं चलना है, अपन क्या कर सकते हैं इसमें चेंजेस और क्या कर सकते हैं कि इसको ये भी लिख सकते हैं अपन, AE अपॉन में आया तो इधर
डीबी उधर गया तो डीबी अपॉन ईसी, ये रेशियो भी इक्वल हो सकता है क्योंकि अरेंज किया अपन ने डेटा को, तो लिमिटेड नहीं रखना अपने को थिंकिंग को कि इतना सा अपने को दे दिया है, केवल वही ध्यान रखना है कि हाँ ये थ्योरम है बस, उसके आगे भी क्या इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं अपन, तो वो चेंज करके देखा अपन ने कि डी अपॉन ए और डीबी अपॉन ई सी वो भी इक्वल हो सकता है। क्यों, इधर ये क्रॉस हुई, इधर ये चीज इधर आ गई, ये चीज इधर आ गई, तो ये चेंज भी करके देख सकते हैं अपन। ठीक है, फिर आते हैं कन्वर्ट स्पेस के। अभी अपने पास में कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसमें जस्ट जब कन्वर्ट्स का नाम लेंगे अपन तो किसी भी थ्योरम का जो है वो उसका उल्टा, कन्वर्ट्स मतलब उल्टा। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था कि अगर लाइन जो है वो पैरेलल है दूसरी लाइन के और इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पॉइंट को, तब क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए अपॉन एसी, ये रेशियो जो है वो इक्वल होगी। लेकिन अब क्या बोला है कि अगर एक लाइन डिवाइड कर रही है दो साइड्स को, एक लाइन डिवाइड कर रही है दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो जो है वो बराबर होगा, तब ये लाइन जो होगी वो इसके पैरेलल होगी, दूसरी जो लाइन है दूसरी साइड जो है उसके पैरेलल होगी। मतलब अगर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC है, ये अगर इक्वल है रेशियो, तब ये जो लाइन जो है DE जो ड्रॉ की है ये इंटरसेक्ट करने को वो पैरेलल होनी ही होगी इसके तीसरी साइड के, यानी कि DE पैरेलल टू BC। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। अभी वाला टॉपिक वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं 9th क्लास में 8th क्लास में, लेकिन अपने को अब थोड़ा सा कुछ चेंज जानने को मिलेगा कि 9th क्लास में 8th क्लास में अपन बोल तो दिया अपन ने कि भाई सिमिलरिटी ऐसे सिमिलरिटी है या ए सिमिलरिटी है या ऐसे सिमिलरिटी है, लेकिन उस टाइम ये समझ नहीं पाया था कि भाई सिमिलरिटी क्या चीज होती है। सिमिलरिटी मतलब सेम है, ट्राइंगल मतलब किसी तरह से उनका जो रेशियो जो है वो खुद सिमिलर होगा, खुद सेम होगा वो। ठीक है, मतलब कुछ जो पार्ट है ट्राइंगल्स का वो सिमिलर या इक्वल है, इस तरह से बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट अपन ने बोला था, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था कि एग्जैक्टली जो ट्राइंगल जो होंगे वो सेम होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, उनके साइड एंगल जितने भी होंगे वो इक्वल होंगे बिल्कुल। कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में डिफरेंस ये है, वो अपन स्टार्टिंग में बता चुके वैसे तो, कि कॉन्ग्रुएंट में तो ये होगा कि एग्जैक्टली जो दो फिगर होंगे वो सेम होंगे, साइज और शेप दोनों ही। लेकिन सिमिलरिटी में केवल और केवल शेप जो होगा वो सेम होगा, पूरे साइड वगैरह सब जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो फर्स्ट है साइड 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 सिमिलरिटी में क्या होगा भैया, ये साइड ये साइड ये साइड, ये ऐसे बोलो AB इक्वल्स टू PQ, then BC equals to QR and AC equals to PR। तो ये अपन ने बोला AB equals to PQ, BC equals to QR एंड AC इक्वल्स टू PR। हालांकि मैंने फिगर जो है थोड़ा सा इक्वल बना दिया बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा इसमें चेंज कर देता हूँ मैं ताकि डिफरेंस अपने को समझ में आ जाए। इसको ट्राइंगल को ये लेंथ इस तरह से ले ली कुछ और ये लेंथ कुछ इस तरह से ले ली। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि भाई ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। PQ इधर लिख रहा हूँ मैं, QR इक्वल्स इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू जो है मैंने ये लेंथ के इक्वल लिया है QR के, BC इक्वल्स टू PQ एंड AC इक्वल्स टू PR, इस तरह से है। तो अपन क्या बोलेंगे इसमें कि ये साइड 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 सिमिलरिटी है,
जस्ट अ मिनट। तो अपन इसमें बोले थे साइड 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 सिमिलरिटी चल रही थी। तो वैसे 9th क्लास में 8th क्लास में क्या करते थे भाई अपन कि ये अगर साइड 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 सिमिलरिटी मिल गई तो ट्राइंगल एबीसी वो ट्राइंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, रेशियो होगा जो दो साइड्स का, जैसे ए बी अपॉन बी सी ले लिया अपन ने, क्यू आर अपॉन पी क्यू, इस तरह से ये रेशियो जब इक्वल मिल गया अपने को तो अपन बोलेंगे कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। ये खैर बीच में एक दूसरा टॉपिक आ गया था तो बता दिया अपन ने। अब बात उसी चीज की हो रही है क्या आपने, सिमिलरिटी की। साइड 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 तो हो गया अपन ने। अब जो है अपने पास में एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल इक्वल है, ये एंगल ए, एंगल बी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल, तो अपन बोलेंगे क्या, एंगल 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 सिमिलरिटी है उसमें। फिर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। दो साइड मतलब जैसे ले लिया अपन ने ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, और एंगल जो है P इक्वल्स टू एंगल A, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, इधर लिखो एक ही बात है। तब यार मेथड से लिखो अपने ठीक से। तब अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है भाई, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी एंगल। ठीक है, फिर है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड भी है, ये ध्यान रखना। इधर आई है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड में क्या होगा कि दो तो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे भाई अपने पास में, ये इस तरह से दो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है भाई, इधर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और पी क्यू आर। तो पहला तो अपना राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री, यानी कि B इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू कितना है दोनों 90 डिग्री। फिर हाइपोटेनियस मतलब AC और PR इक्वल है। फिर क्या है, साइड, कोई भी साइड हो सकती है, ये साइड या ये साइड, अपन ले लेते हैं BC इक्वल्स टू QR, या फिर ये भी हो सकता है AB इक्वल्स टू PQ, ये भी हो सकता है। तब ये जब तीनों क्राइटेरिया अपने पास में मिल रहे हैं तब अपन ये नहीं बोलेंगे कि ये साइड एंगल साइड है, क्योंकि इधर भी तो वैसे तो सेम आ रहा है ना कि दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल। तब साइड एंगल साइड वाली अपन सिमिलरिटी नहीं बोलेंगे, अपन कौन सी सिमिलरिटी बोलेंगे, वो ये राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, ये वाली सिमिलरिटी है इसमें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अपने पास में थ्योरम फॉर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल है अपने पास में, तो उनके लिए उनके एरियाज के लिए थ्योरम क्या है। तो पहला तो है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल है, उनके एरियाज का रेशियो वो इक्वल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, कि स्क्वायर होगा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का उसके रेशियो के इक्वल। मतलब कैसे, वही ट्राइंगल लिया हमने दो, ABC एंड PQR, ठीक है। अब पहले तो ये कंडीशन कि दोनों सिमिलर होना जरूरी है, सिमिलर होगा तब, सिमिलर होने के बाद में एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR वो किसके इक्वल होगा भाई, वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड जैसे
इधर करस्पॉन्डिंग साइड इसकी ए बी है तो इधर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू। ये अगर बी सी अगर ले रहे तो इधर क्यू आर लेना पड़ेगा अपने को, और ए सी ले रहे तो पी आर लेना पड़ेगा। तो मान लो अब बी सी ले रहे अपन तो बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, या फिर ऐसे बोलो बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, इसका रेशियो के इक्वल होगा भाई, इनका एरिया जो है उसका रेशियो। पहली कंडीशन तो ये होगी जरूर कि सिमिलर होने चाहिए दोनों ट्राइंगल। ट्राइंगल सिमिलर होंगे तब इसके एरिया और इसके एरिया का रेशियो इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। फिर नेक्स्ट अपने पास में रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, सॉरी द एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their median। सेम ऐसे होगा एरिया का रेशियो वो जो होगा मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा भाई। कैसे, अब कुछ को मालूम नहीं होता है कि भाई मीडियन क्या होता है, तो मीडियन भी बता देते हैं अपन कि जैसे दो ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। अब मीडियन की बात कर रहे थे कि मीडियन क्या होता है, तो मीडियन एक्चुअली बीसी को अगर डिवाइड करें अपन इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में, जैसे ये हो गया डी, तो डी से इसके अपोजिट वर्टेक्स पे अगर अपन एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं तो ये क्या होगा, एडी जो है इस ट्राइंगल का मीडियन है, ठीक है। फिर अगर मान लो कि एसी का मिड पॉइंट है ई, यहाँ पे क्या था, ये दोनों इक्वल थे, अब ये दोनों इक्वल है, ए और ए सी। अब ई से इसके अपोजिट वर्टेक्स पे जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये बी ई, जो बी ई होगा वो भी क्या होगा, मीडियन होगा इसका ट्राइंगल एबीसी का। ऐसे ही सेम यहाँ पे मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इसको, ये मान लिया एफ है, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स यानी कि सी पर जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये एफ सी जो होगा वो भी क्या होगा, मीडियन होगा। इसी तरह से अगर इसमें बना लूँ मैं एस टी यू, ये इक्वल, फिर ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल, तो इसमें क्यू एस मीडियन है, पी यू मीडियन है और आर टी मीडियन है। तो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू टू सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मीडियन। कोई भी मीडियन ले लो भाई, करस्पॉन्डिंग मीडियन ले लिया अपन ने एडी और पीयू, तो एडी अपॉन पीयू का स्क्वायर ये लेके चलना है अपने को, तब क्या होगा वो दोनों ये इक्वल हो गए। इसी जगह पे और क्या लिख सकते हैं भाई, ये बीई अपॉन एस क्यू, मीडियन कोई भी ले सकता है, करस्पॉन्डिंग मीडियन लेना बस। अगर इसमें ये वाला मीडियन लिया तो इसमें भी ये वाला मीडियन लेना है, इसमें ये वाला मीडियन लिया तो इसमें भी ये वाला मीडियन लेना है, ये ध्यान रखना बस केवल अपने को। फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है अपने पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में, कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो एक बेसिक सा एक छोटा सा पॉइंट है वो बता देते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। कि राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास मान लिया एबीसी है, ठीक है, ए पे राइट एंगल है, तो अगर कोई एंगल इसमें 90 डिग्री होगा, कोई भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो इसमें क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के
इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर? समझने के लिए केवल कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तब ये वाली चीज अप्लाई होगी ही होगी उसके ऊपर। ठीक है, अब इसी का उल्टा, पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा, कि अगर किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो उसमें कोई ना कोई एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा ही होगा। इसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो उसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो गया खत्म, फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज स्टार्ट।